नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा के ऊपर। किस दिन हमें स्नान दान का पूर्णिमा मनाना है, किस दिन हमें व्रत की पूर्णिमा मनाना है, सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो कोई व्यक्ति स्नान करता है वह एक दो नहीं 1000 ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ी महिमा है ज्येष्ठ पूर्णिमा की। भक्तों, शास्त्रों में श्लोक के साथ में प्रमाण दिया गया है। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च स्वर्णस्तेय सुरापान गुरुतल्पायुतानि च। ऐसा कहा गया है कि सोना का चोरी करने वाला व्यक्ति, सुरापान यानी मदिरा पीने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति, गुरु से द्रोह करने वाला, ऐसे महा से महापापी भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यदि स्नान करता है तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या, जिसने ब्राह्मणों की हत्या किया है, ऐसे महापापी भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान करता है तो तर जाता है, वह मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ी विशेष महिमा है ज्येष्ठ पूर्णिमा की। इसे देव स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून 2025 मंगलवार को सुबह 11:35 पर हो रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की समाप्ति 11 जून 2025 बुधवार को दोपहर 1:13 पर हो रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार जो स्नान दान की पूर्णिमा है वह 11 जून 2025 बुधवार को है, और व्रत की जो पूर्णिमा रहेगी वह 10 जून 2025 मंगलवार को रहेगी। इसी दिन हमें व्रत करना है और इसी दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रोदय का जो समय रहेगा वह रात्रि 8:01 पर रहेगा। इसी समय अवधि में आपको चंद्र को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भक्तों, चंद्रमा को पूर्णिमा तिथि अत्यंत प्रिय है। चंद्रमा ने स्वयं कहा है कि जो कोई व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत करके मुझे अर्घ्य प्रदान करता है उसे मैं धन धान्य से परिपूर्ण कर देता हूँ, उसके घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वह व्यक्ति धर्मान बनता है, यश कीर्ति विजय की प्राप्ति उसे होती है। ऐसा चंद्रमा का वचन है। इसलिए हर एक व्यक्ति को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। जो स्त्रियां हैं उन्हें 32 पूर्णिमा का व्रत करने का विधान बताया है। जो कोई स्त्री 32 पूर्णिमा का व्रत करती है उसका संतान की आयु के ऊपर कोई खतरा नहीं होता है। जो स्त्री 32 पूर्णिमा का व्रत करती है उसका सुहाग अटल और अचल रहता है और उसके घर में धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि आप पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको व्रत पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय पर चंद्रमा को अवश्य अर्घ्य देना चाहिए। इससे घर में विशेष अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंद्र को अर्घ्य कैसे दिया जाता है? तो भक्तों, चंद्रमा को ध्यान करके धूप दीप नैवेद्य चंद्रमा को अर्पण करना चाहिए। गाय के कच्चा दूध में थोड़ा सा चावल मिश्री डाल करके, सफेद फूल हो तो डाल करके और पुष्प डाल करके, सफेद चंदन डाल करके चंद्रमा की ओर देखते हुए मंत्र बोलना है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः। ऐसा बोलते हुए 3 बार आपको चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना है। जो कोई व्यक्ति चंद्रमा को पूर्णिमा को अर्घ्य देता है, कपूर से आरती करता है, धूप दीप गंधाक्षत पुष्प से चंद्रमा का पूजन करता है, एक माला जप श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः चंद्र का बीज मंत्र का जप करता है, उसके जीवन में चंद्र संबंधित जो भी रोग कष्ट पीड़ा होता है वह दूर हो जाता है। चंद्र संबंधित रोग क्या होता है? चंद्र और राहु एक साथ में बैठे हैं तो ग्रहण दोष बनता है। चंद्र शनि एक साथ में बैठे हैं तो शनि चंद्र विष दोष बनता है। चंद्र से दूसरे और 12वें भाव में यदि कोई ग्रह नहीं है तो केमद्रुम योग बनता है। केमद्रुम योग बहुत अशुभ योग माना गया है। केमद्रुम योग होने के चलते व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अर्श के ऊपर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी फर्श के ऊपर सिमट करके रह जाता है, फर्श के ऊपर आ जाता है। तो केमद्रुम योग से बचने के लिए भी चंद्र की प्रसन्नता बहुत जरूरी है और चंद्रमा का पूजन, चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करना, पूर्णिमा का व्रत करना, इससे चंद्रमा प्रसन्न होता है और चंद्रमा मनसो जाता। यदि चंद्र प्रसन्न हो जाता है तो आपके मन के समस्त विकार दूर हो जाते हैं, मन आपका मजबूत होता है, निर्णय शक्ति आपकी तीव्र हो जाती है,
निर्णय करने की क्षमता आपके मन में व्याप्त हो जाती है। आपका मन शांत रहता है, एकाग्र रहता है, मन का भटकाव कम हो जाता है। जिसका चंद्रमा बिगड़ता है वह व्यक्ति पागलपन का शिकार हो जाता है, वह व्यभिचार करने लगता है, कैरेक्टर लूज हो जाता है। तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए पूर्णिमा का व्रत और चंद्रमा को अर्घ्य देना अवश्य जरूरी है। भक्तों, पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से खिला हुआ रहता है, व्याप्त रहता है। पौर्णमासी चंद्रमा को अत्यंत प्रिय तिथि है। चंद्रमा कहता है कि जो कोई पौर्णमासी का व्रत करता है, मुझे अर्घ्य प्रदान करता है, मेरा पूजन करता है, मैं उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करता हूँ। ऐसा चंद्रमा का वचन है और शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को भी ये बात बता रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, चंद्र का पूजन पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। भक्तों, एक तिन्नी का चावल आता है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि तिन्नी का चावल का खीर बना करके चंद्रमा को भोग लगा करके वह खीर का प्रसाद स्वयं ग्रहण करता है। जो कोई व्यक्ति और घर के सदस्य सभी उस खीर के प्रसाद को खाते हैं तो उनके जीवन में, उनके घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तिन्नी का चावल आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तिन्नी का चावल बहुत अद्भुत है और वह उसका स्वाद ही अनोखा है, सबसे अलग है। तिन्नी का चावल मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बता रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये तिन्नी का चावल इस प्रकार से होता है। भक्तों, तिन्नी का चावल यदि आपको मिल जावे तो आप तिन्नी के चावल का भोग लगाइएगा चंद्रमा को। अगर आप, अभी गर्मी का दिन है, एक दिन घर से बाहर निकल जाइए। पूर्णिमा के दिन यानी जब चंद्रोदय है, कल के दिन ही करना है आपको। 10 जून 2025 मंगलवार को छत के ऊपर चंद्र की किरणों में सो जाइए। इससे क्या होगा कि चंद्र की 16 कलाओं से जो व्याप्ति होती है, वो चंद्र की 16 कलाएं आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट करेगी, मन मस्तिष्क के ऊपर इफेक्ट करेगी और आपकी मन को एकदम शीतल कर देगा, शांत कर देगा और मन के जो विकार होंगे वो सारे समाप्त हो जाएंगे। अगर आप सो नहीं सकते हैं तो आप 1-2 घंटा, 1.5 घंटा चंद्र की कलाओं में बिताइएगा। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और सभी को आशीर्वाद देता है, वरदान देता है। इससे लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है और जीवन के संपूर्ण विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। मन के जो भी अंदर के गंदे विचार हैं, गंदे हमारे मन के विकार हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। भक्तों, चंद्रमा का पूजन, चंद्रमा को जो अर्घ्य देना है वह 10 जून 2025 मंगलवार को देना है और स्नान दान की जो पूर्णिमा है वह 11 जून 2025 बुधवार को है। इसी दिन श्री कबीर जयंती है। भक्तों, इस दिन का लाभ आप लोग अवश्य उठाइएगा। आपके घर में पंडित जी को बुला के कथा सुनिएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा की बहुत महिमा है और कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों का पूजन कीजिएगा, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिएगा, ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। इस दिन सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए, जैसे चावल हुआ, खीर खिलाना चाहिए ब्राह्मणों को, गरीब गुरुओं को, संतों को। और इस दिन गाय को हरा घास खिलाना चाहिए। इस दिन मिश्री नारियल का दान करना चाहिए। इस दिन मिश्री का दान, नारियल का दान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को धोती कुर्ता का दान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को बुला करके भोजन कराना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ है, अद्भुत है, सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। भक्तों, यह था ज्येष्ठ पूर्णिमा के ऊपर वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।